बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह आप सबको आबाद और शाद रखे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता पुलाव। इंतहाई सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप इसे किसी दावत में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कोफ्ता पुलाव। तो मज़ेदार और जूसी कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 500 ग्राम और उसे चॉपर में ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज के 4 टुकड़े करके डाल दिए हैं मैंने। मीडियम साइज़ का प्याज है। 2 से 3 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें आती है मसालों की बारी। तो 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक और हाफ टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर और फ्लेवर के लिए तकरीबन हाफ टीस्पून। इनको बाइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर बेसन, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। बस जी, अब हमने चॉपर का कवर लगा देना है और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा पीस लेना है। मगर पीसने के दौरान ही मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। अंडा डालने से ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। ये जो बीफ के कोफ्ते मैं बनाने जा रही हूँ आप इसे चिकन से भी ट्राई कर सकते हैं और मटन से भी, और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनका पुलाव या फिर बिरयानी भी बना सकते हैं और इनका मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी है। यहाँ पर देखें बारीक सा कीमा मैंने पीस लिया है, सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। तो मैंने कीमे को बाउल में निकाल लिया है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हाथों को कर लेंगे हल्का सा चिकना और इसके एक मीडियम साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मगर कोफ्तों में क्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आपने कोफ्ते तैयार करने हैं। देखिए सारे कोफ्ते मैं तैयार कर चुकी हूँ माशाल्लाह से, और थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने रखे हैं। अगर आप चाहें तो इनसे थोड़ा सा साइज़ छोटा भी रख सकते हैं। कोफ्ते तैयार हैं, पुलाव की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ है तो मैं इसमें 1 बाय 1 करके कोफ्ते शामिल कर दूंगी। और ये कोफ्ते माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं कि आप जैसे इनको उलट पुलट लें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पर देखिए मैं स्पैचुला चला रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। और आपने इसी तरीके से इनको चारों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर दे देना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको फ्राई करें, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो हम क्या करेंगे, कोफ्ते निकाल देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। बाकी के सारे कोफ्ते इसी तरीके से तैयार कर लें। वीडियो काफ़ी मेहनत से तैयार की जाती है तो आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। कोफ्ते फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन कलर आने तक। देखें प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें साबित गरम मसाला डालूंगी जिसमें 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा है दालचीनी का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे और 5 से 6 हैं काली मिर्चें। तो ये मिक्स गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 तेज़ पत्ते तोड़ के डाल देंगे और 2 अदद बादियान के फूल भी शामिल कर देंगे जो पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इन सब चीज़ों को मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली से चॉप करके मैंने डाल दिए हैं। अब टमाटर डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मगर टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बनेगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालते ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी हाफ टेबलस्पून, और ये है मेरे पास सौंफ का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। सौंफ का पाउडर आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस जी मसाले डालें और अच्छे से भुनाई शुरू कर दें। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लगने लगा है हल्का सा पानी का छींटा दें और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है।
पुलाव के मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगी पुलाव का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। बस जी टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं मसाले में। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर शामिल करें और अब हमने दही के पानी को यहाँ पे ड्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। मसाला अच्छे से भुन जाए तो आप इसमें शामिल करें फ्राई किए हुए कोफ्ते। ये बीफ के कोफ्ते हैं इसीलिए मैंने इनको मसाले में शामिल कर दिया है। हल्का सा मैंने इन्हें फ्राई किया था लिहाजा ये अंदर से अभी भी कच्चे हैं। अगर आप ये कोफ्ते चिकन से तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको इन्हें मसाले में डालने की ज़रूरत नहीं है। जब चावल दम पे लगाएंगे उसी वक्त आपने चिकन के कोफ्ते शामिल कर देने हैं तो चिकन के कोफ्ते अच्छे से गल जाएंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं चावल के लिए इसमें पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है और 2.5 गिलास मेरे पास चावल हैं, तकरीबन 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी भीगे हुए चावल। 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे और कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालें और हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बस 1 से 2 दफ़ा मिक्स करें और इन्हें पकने दें। देखें बड़े बड़े से बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। बस आपने इस स्टेज पर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना जब तक पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए। यहाँ पे देखें पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, हल्की हल्की सी नमी आपको नज़र आ रही है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें अच्छे जायके और बेहतरीन से फ्लेवर के लिए। कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए हम कोफ्ता पुलाव को दम देंगे। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हुए हैं और इनकी शेप ज़रा भी ख़राब नहीं हुई और चावल कितने खिले खिले और ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त जूसी और सॉफ्ट से हमारे यहाँ पर कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।